हेलो गाइस, ये है मेरा पार्ट 2। और सबको मेरी तरफ से, भाइयों को, बहनों को भी बांधते हैं यार। बहनों को, जिसका भाई नहीं होता वो बहनों को बांधते हैं। सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और जैसे कि खुशी आएगी अभी थोड़ी देर बाद, उसने बोला था यार भाई यार हो क्या बैठ जाइए तो भाई मैंने अपना ये सूट निकाला है, ये पहना है मैंने। और भाई खुशी क्यों आ रही है? खुशी इसलिए आ रही है, 6th क्लास से हम लोग 6th क्लास से साथ नहीं, 1st क्लास से हम लोग साथ हैं, लेकिन 6th क्लास में आते आते जब उसने मुझे पहली बार राखी बांधी थी तो मैं 6th क्लास में बांधी थी। तो 6th क्लास से लेके और अभी तक वो मुझे राखी बांधती है। मैं उसे गिफ्ट भी देती हूँ, लेकिन आज मुझे नहीं पता था वो अचानक आएगी। उसने मुझे 2 बजे से इतनी सारी कॉल करी, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बहुत सारी कॉलें करी थी, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई क्या नहीं मुझे पता नहीं चला। मेरे व्हाट्सअप में लॉक लगा हुआ है और कॉल आती हुई पता नहीं चलती। बाकी जब मैंने बैक कॉल करी तो वो बोल रही अब मैं मतलब घर में मेहमान आ गए, मामा वगैरह, तो 5 बजे तक आऊँगी। अभी 4 बज रहे हैं तो उसका वेट करते हैं। मैं गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं लाई, सोचा उसको चॉकलेट पसंद है तो उसके लिए चॉकलेट ख़रीद लेते हैं। बाकी गिफ्ट हम उसको बाद में दे देंगे। अपना आज मिलते तो रहते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं, पार्टी दे दूँगी मैं उसको, उसकी फेवरेट चीज़ उसको खिला दूँगी। हर बार यही करती हूँ मैं, लेकिन हमेशा स्कूल में बांधी है उसने, आज घर पे पहली बार आएगी बांधने। हमेशा उसने मुझे बांधी है और रक्षा मेरी वो करती है, बांधती है मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन हमेशा ऐसा होता था, मैं स्कूल से आ रही हूँ या हम कहीं बाहर घूमने गए अलग से, कहीं मिले हैं या मैं उसको कहीं लेने जा रही हूँ, ऐसा होता रहता था, तो हमेशा वो मुझे बचाती थी, ठीक है। बल्कि मुझे उससे बांधनी चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बांधी उसे, वो मुझे बांधती है। कोई सी गाड़ी आ जाए, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं चलती हूँ ना तो अपने पे ध्यान देती हूँ, बस पागलों की तरह चलती हूँ। गाड़ी वाड़ी पूछा जाए मुझे कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। लेकिन हमेशा जब भी मेरे साथ होती थी, कई बार हुआ है, कई बार, बाप रे, पूरे स्कूल पार हो गया। अब कभी भी रोड क्रॉस कर रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं, हमेशा ऐसा होता था मैं मरते मरते बच जाती थी, वो मुझे बचाती थी। तो वैसे तो मुझे बांधनी चाहिए, लेकिन वो बांधती है, कोई बात नहीं। तो आती होगी वो, आती क्यों होगी, अभी है 1.5 घंटा आएगी वो। बाकी मिलते हैं फिर। और हाँ, मैं बता दूँ, अभी मम्मी किचन में काम कर रही हैं, काम के खाना बना रही हैं। तो कल जो मैंने पोटैटो बॉल्स बनाए थे, यानी कि मेरा पार्ट 1 में, वो फ्रीज़ हो चुके हैं। मैंने उसको पीसेस भी कर दिए हैं। उसके पीसेस करने के बाद मैं बनाने ही जा रही थी, लेकिन मम्मी चली गई हैं, तो फिर निकला हुआ था तो वो मेल्ट हो रहा था। जाहिर सी बात है, फ्रिज में से चीज़ निकली है तो वो मेल्ट होएगी। मैंने पीसेस करके फ्रिज में वापस रख दिया है। बाकी आए की रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। इस आ गई है ये लड़की, देखो क्या तैयार होकर आई है। ओह माय गॉड, मैम आप अपनी मेहंदी दिखाना, अपना खड़े होकर पूरा लुक दिखाओ मैम। हाँ जी, ऐसे देखो इस लड़की को, फुल तैयार शैयार होकर आई है। और इस लड़के को देखो, ये से कैसे, ये से बैठ के देख रहा है अरे कैंडी बाकी ये लेकर आई है, ये भी ले आई। देखो भाई, खाती नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर कुछ मीठा खिला। ओह माय गॉड, ऐसा होता तो मीठा हो सकता है, तो तूने लाती तो मेरे पास होता। तो हम अपना लाएंगे जो राखी बांधता है वो ओह माय गॉड, भाई गाइस अभी आई है ये, सांस रहने दो फिर ये बांधेगी। लाई थी मेरे घर पे बड़ा वाला। तो भाई अंदर बैठी हुई है खुशी, और मैंने इसके थोड़े से लिया, मैंने पीसेस काट लिया है। बाकी अब हमें जो इसका आगे काम करना है, तो आगे का ये है, मैंने लिया है ब्रेड का पैकेट मंगाया था, तो इसमें डाल दी मैंने ब्रेड। ये रही, लहसुन दिख रहे हैं, इसको इग्नोर करना। ये रहे ब्रेड, इसको हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, पहले कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ अपना ऑयल गर्म हो चुका है, ये रहा अपना ब्रेड, ठीक है। और ये मैदा लिया है मैंने, बाकी ये रहे। अब हम इसको इसमें डालेंगे, फिर इसमें से इसमें, फिर इसमें। बाकी ऐसे अगर मैं बिना कैमरे देखे वो काम करती रहूँगी, तेल करूँगी, तो ऐसे मेरा हाथ जल जाएगा। बाकी मैंने बता दिया आपको। बस इसके बाद डायरेक्ट आपको पीसेस करने हैं, पीस करने के बाद ब्रेड को पीसना है मिक्सी में, मैदा लेना है, उसको लिक्विड कर लेना है, ठीक है। और फिर उसको
आलू का जो होते हैं पटैटो बॉल्स, उसको हम उसमें डालेंगे मैदे में लपेट के थोड़ा सा जैसे गीला वगैरह करके, फिर उसको ब्रेड में लगा के तल देंगे। फिर पूछते हैं उससे भी कैसा बना है। चल बता मैं कैसे बना है। मस्त बना है और ऊपर से क्रिस्पी। गाइस देखो, लेकिन ना मुझसे थोड़े से ज़्यादा सीख गए हैं ये। सिक्का जल गया। उसे सीखना कहते हैं। बाकी मैंने नहीं खाया, मैं अब खाती हूँ। बाबू तुम्हें हमें बताने का फायदा नहीं, हमें तेरा नहीं है, पता नहीं है इसके बारे में। अफू अच्छा है ना? करारे करारे तो बने। यार एक चीज रह गई। क्या? चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्या कहूँ? इधर फोन दिखाइए मेरे साइड। हाँ मैं दिखा दिया ना। गाइस ऐसे नहीं, ऐसे खाते हर बार लगाती है ना, इस बार भूल गई। इस बार भूल गई थी, हर चीज़ कैमरा में दिखाती है पास से जाके। इस बार भूल गई थी। अच्छे लग रहे हैं। अगर जिसको मोटा होना मेरे घर पे आ जाओ। आपको नाम नहीं पता है? मैं तुम्हें तेल से भरी हुई सब चीज़ें खिलाऊंगी। आपको इसका नाम नहीं पता, मुझे पता है इसका नाम। ले इसकी आपका हम ज़्यादा अंतर तो लग ही नहीं रहा कपड़ों में। मतलब थोड़े पिंक लग रहे हैं। सेम सेम। लड़की थाली रेडी कर रही है। हो गई। मैंने इसको बोला हमारे घर में ना सफ़ेद चावल यूज़ नहीं होता, ये वाला चावल यूज़ होता है। कोई ऐसा भी चला टीका नहीं है। और ऐसे काम चलाऊ कैसे? अरे ये होता टीका। दिखा। ये चल रहा है, जिसने मेरे राखी तो बांध दी है। मेरी थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी मैं। बाकी मैं उसके लिए गिफ्ट नहीं लाई थी, लेकिन हमारी मम्मी नंबर 1, उन्होंने मतलब जो मेरा अंगूठिया का बॉक्स है वो मेरा है, दूर का आया हुआ है। मैं मतलब जताना नहीं चाह रही। जब मैं कश्मीर गए थे हम लोग ने मतलब मेरे भाई गए थे, तो वो मेरे लिए वहाँ से लेकर आए थे, वहाँ की ब्रांडेड 1 नंबर वाली। ये व्लॉग देखेगी तो पहचान समझ जाएगी। बाकी तो उसमें से मम्मी ने मेरे को एक निकाल के दी है। मम्मी नहीं, मैंने निकाली है। तो ये रही वो। ये 2 हैं एक जैसी कलर की, एक मैंने अपने पास रख ली है, एक ये रही। तो आओ चलते हैं।
ये ले तेरा गिफ्ट। गिफ्ट मैंने बोला ना, तूने गिफ्ट बोला नहीं था लेकिन मैंने गिफ्ट तो बोला नहीं था। राखी गिफ्ट कैसा लगा? हाँ? कैसा लगा? बहुत अच्छा। और ये फैमिली किसी चीज़ से ला मैं पहना दूँ हाथ में, साइज़ देख ले। वैसे ये वैसे फुल साइज़ है। आ ही जाएगी। ये दो है, एक जैसी कलर की, एक मेरे पास है एक तेरे पास है। तेरा बात मस्त लग रही है। अच्छी लग रही है। रुक 1 मिनट ऐसी। क्या है ये? सेम। और ये ले। ज़्यादा अमीर हो गई हैं आज। ओह माय गॉड, ज़्यादा अमीर हो गई हैं। तो ये सारी मेरी हो गई अपनी। ओके, अब मेरे बस मुझे आपने कह दिया ना मैं ज़्यादा अमीर हो गई, मेरे दिल पे लग गई वाली बात। बहुत जल्दी लग गई बात दिल पे। अमीर वाली। हाँ अमीर वाली, अमीर। हाँ जी। तो भाई जा रही है अभी लड़की, इसके घर से फ़ोन आ गया था। राखी बांधने जानी है मैं तो अपने भैया को। ओके बाय। जाने दो, बाय। बाय। जा आराम से जा, ठीक है? वीडियोस भेज दूंगी। ओह माय गॉड, ये मेरा ब्लॉग देखेगी ना तो लव यू सो मच। हमेशा मेरे साथ रहियो, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी में सब लोग आते हैं। तू समझ जा मैं किस चीज़ को बोल रही हूँ। तेरे को हिंट देने की तो ज़रूरत है नहीं, इसलिए लव यू। तो भाई आ गई हूँ इस लड़की को ऊपर छोड़ के और गई अपने घर। मैं ही कहती हूँ तो अपनी मम्मी को बोल, चाहे ब्लॉग दिखाते अपनी मम्मी को, मेरा इतनी क्लिप दिखाते, चाहे पूरी व्लॉग मत दिखाइए। पूरे व्लॉग तो हमारे तरीके से बनता है। बाकी गाइस पहली बात तो मैं लेटी हुई हूँ, ठीक है? और मैं उससे ये कहती हूँ तू मेरे घर रुकने आ जा। मेरे को ना सुकून मिलता है, सुकून। क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, उसके साथ कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी गंदी से गंदी लड़ाई हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं उसको अपने से दूर नहीं कर सकती। वो पता है मेरे ब्लॉग देखती है, सिर्फ वो देखती है इसलिए नहीं बोल रही मैं, वो मेरी वीडियो ये देख ली इसलिए बोल रही हूँ। मैं सामने से नहीं बोल पाती हूँ, सामने से मैं किसी से भी कुछ भी नहीं बोल पाती, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे घर रुकने आ जा, लेकिन वही ये सब किसी की मम्मी आने नहीं देती यार। वैसे सुबह से शाम तक रह लेगी मेरे घर पे वो, लेकिन रुकने पे आता है तो रुकने पे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं रुकाता है। जैसे मैं इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ सोती हूँ, मैं मम्मी के बिना कहीं भी नहीं सोती। तो मैं कहीं चली भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पे लोग साफ मेरे मुँह पे ही मना कर देते हैं। चाहे मेरे रिश्तेदार में कहीं पर भी जाती हूँ कि ये तो अपनी लड़की अपनी बेटी के साथ सोती है ये, नहीं तो मुझे कहती है कि अपनी माँ के साथ सोती है, रोती है ये। मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं रोती हूँ, मम्मी से दूर हो जाती हूँ। तो ऐसी ही कोई लड़की मम्मी अपनी लड़की को कहीं भेजती नहीं है, लेकिन ऐसा है वो, जैसे मम्मी मुझसे प्यार करती है ना, मुझसे, मिसबा से, अफ़ान से, ऐसी खुशी के साथ भी बॉन्डिंग है। अपना कभी भी आ जाए वो, 15 अगस्त पे, नए साल पे, मेरे बर्थडे पे, अफ़ू के बर्थडे पे, कभी भी आ जाए वो, अपने मेरी फैमिली का एक हिस्सा है वो एक तरीके से। हर चीज़ में मतलब साथ होती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आए, और लेकिन जब आ जाती है तो पूरा घुल मिल जाती है। इसे कहते हैं 12 साल की दोस्ती। 12 साल तो 12th पार हो गई है अपनी। 12th पार होने के बाद भी अभी तक हम साथ हैं, और इंशाल्लाह आगे तक साथ रहेंगे। लोग पता नहीं इन दोस्तों के बड़े सपने हैं कि तूबा की शादी पे मुसलमानी गेटअप करना है। बस मैं कहती हूँ तुम अच्छे बनकर आना, बस मुझसे सुंदर मत बनकर आना, ठीक है ना? मैं हूँ, मेरी शादी होगी, मैं सबसे अलग दिखूँगी। ओहो, कहाँ शादी वाली बातों पे पहुँच गई मैं। गाइस बाकी चली गई है वो अपने घर पे। मैं बोलती हूँ उससे कि रुक जा, लेकिन नहीं रुकती है वो साली। मैं देख मैंने पहन रखी है। बाय गाइस, इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। मैंने पोटैटो बॉल्स भी बनाए थे, उसको भी अच्छे लगे, मम्मी को भी अच्छे लगे। लेकिन एक बात हो गई थी, मैं जल्दबाजी के चक्कर में तेल को मैंने ज़्यादा तपा दिया था। तपाना मीन्स तेल को कुछ ज़्यादा गर्म कर दिया था, तो वो थोड़े से ना कहीं क्रिस्पी, बहुत तेल कसम बहुत क्रिस्पी थे, लेकिन थोड़े जल से गए थे। तो इसलिए मिसबा को तो जला हुआ टेस्ट आ गया। वैसे अच्छे थे, मम्मी को तो अच्छे लगे, मुझे तो अच्छे लगे, बाकी खुशी को भी अच्छे लगे।
तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना। सबको मेरी तरफ से एक बार दोबारा हैप्पी रक्षाबंधन। मैं आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।